कांग्रेस के तुष्टीकरण इस देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हिंदू देवी देवता सनातन का विरोध करना इनके स्वभाव में आ गया है, संस्कार में आ गया है। जितना ही विरोध कर ले, लेकिन अभी भारत के राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागृति का समय है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विरासत और विकास के बदौलत इस भारत को बहुत आगे ले गए। यही कारण है कि विकास के बलबूते पर भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और विरासत के बदौलत पे भारत आत्मसम्मान को प्राप्त कर रहा है। कांग्रेस को विरोध करने दीजिए, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, सोमनाथ मंदिर का भी विरोध किए थे और इस देश के विभाजन का बहुत बड़ा कारण रहा है तुष्टीकरण, कि जिन आज़ादी के दीवानों ने देश की आज़ादी की, भारत माता की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सोचे भी नहीं थे कि आज़ाद होने से पहले पाकिस्तान एक अलग देश बनकर भारत के टुकड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस हमेशा वोट की राजनीति की है, परिवार के लिए राजनीति की है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और घोटालों की पहाड़ इन्होंने खड़ा किया है। लेकिन आज पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ आज देश में गरीब का कल्याण, विकास, युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिससे देश से गरीबी भी मिट रही है। अब तो राज्यों के कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस के इस फैसले का विरोध कर रहे, कह रहे इससे नुकसान होगा हमें आने वाले चुनाव में, जो कांग्रेस ने फैसला लिया है। देखिए, कांग्रेस में आला कमान एक शब्द है। अध्यक्ष के पद पर रहे या नहीं, या प्रधानमंत्री के पद पर रहे या नहीं रहे, लेकिन जो नेहरू परिवार है वह आला कमान का एक उनका अस्थायी पद है। जो बोलेंगे वही कांग्रेस में होता है। सोमनाथ के मंदिर को लेकर भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नेहरू ने विरोध किया और अब आज भी विरोध कर रही है। ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू की कांग्रेस है। ठीक बोले हैं हेमंता दादा, ठीक बोले हैं। सोमनाथ का विरोध करते करते कांग्रेस सोमनाथ मंदिर के निर्माण को नहीं रोक पाई। राम जन्मभूमि का विरोध करते करते कांग्रेस राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं रोक पाई। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भव्य उद्घाटन होगा, जिसका बेसब्री से भारतवासी राम भक्त सब इंतजार कर रहे हैं। मनोरम देश होगा। ये कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? सर, बिहार में घटना देखने को मिली, 2 महादलित बच्चियों के साथ गैंग रेप हुआ जिसमें एक की मौत हो गई है। अभी तक उस मामले में किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? बहुत दुखद बात है। 2 बच्चियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ गैंग रेप हो गया। एक की हत्या कर दी गई, एक अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रही है और उसको भी बचने की उम्मीद कम है, जिस प्रकार से सूचना आ रही है। और यह कल की परसों की सिर्फ घटना नहीं है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जब से तेजस्वी जी की और नीतीश जी की सरकार बनी है, उस समय से अभी तक 500 से ज़्यादा माँ बहनों के साथ, उसमें दर्जनों अबोध बेटियां हैं, बहन हैं, बच्चियां हैं, सामूहिक बलात्कार हो गया, हत्या हो गई, जान दे दी। विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और यह सरकार कुछ नहीं सुन रही, कुछ नहीं सुन, गूंगी बहरी बनकर चुपचाप देख रही है। विधि व्यवस्था इतनी चौपट है कि लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। लोगों का बिहार से पलायन हो रहा है। बहुत दुखद स्थिति है। विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है।